हाँ जी, कैसे हैं आप सब? सर बहुत अच्छे हैं, बहुत बढ़िया है और चैप्टर 2 खत्म होने वाला है, हमें ऐसा लग रहा है। यस, आज हम इस वीडियो में चैप्टर 2 को खत्म करने वाले हैं और अपना लास्ट टॉपिक जो हमने लास्ट क्लास में समझा था, रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी में केस 2, जब हमने डिसाइड किया यानी पार्टनर्स ने डिसाइड किया है कि वो रिवाइज वैल्यू को बुक्स में शो नहीं करेंगे, उसको कैसे ट्रीट करते हैं, एक एग्जाम्पल से प्लस एक फुल फ्लेज क्वेश्चन से समझना है आज हमने। तो केस नंबर 2 है हमारा व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू। कौन सी रिवाइज्ड वैल्यू? मतलब जो रिवैल्यू हुए हैं एसेट या लायबिलिटी, उन वैल्यूज को शो नहीं करना है, नोट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स, यानी बैलेंस शीट में हमें नहीं दिखानी है, उसके बारे में बात करना चाहते हैं हम लोग। कोई इशू नहीं है, कर लेते हैं। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं जो कि आपकी डीके गोयल बुक का ही इलस्ट्रेशन नंबर 42 है। क्या कहता है? पार्टनर्स है शंकर, बबीता एंड विशाल, तीन पार्टनर्स है। इनका रेशियो दे रखा है 5:4:2। क्या रेशियो दे रखा है? 5:4:2। ऑन 1 अप्रैल 2023 दे डिसाइडेड टू शेयर द प्रॉफिट्स 4:3:2, यानी पीएसआर चेंज हो गया है। क्या बोल रहा है कि सर आपने पीएसआर को चेंज करवा दिया है, तो अब पीएसआर चेंज हुआ है, उसके बाद जो ट्रीट करना है वो ट्रीट करना ही पड़ेगा हमें, कोई इशू नहीं है। चलो आगे बात करते हैं। On this date, general reserve was 34,900 and loss on revaluation of assets and liability was 5,200। मतलब इसने रिवैल्यूएशन के लिए फिगर्स नहीं दिए हैं, डायरेक्ट गेन और लॉस के बारे में बता दिया है कि यहाँ पे इस केस में हमारे पास लॉस है रिवैल्यूएशन पे। ठीक है, इट वाज डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया गया? दैट एडजस्टमेंट शुड बी मेड। ठीक है, एडजस्टमेंट करनी है हमें विदाउट ऑल्टरिंग द फिगर्स, फिगर्स को ऑल्टर नहीं करना है, किसके? एसेट एंड लायबिलिटीज के, एंड सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री को पास करके बताना है। हमें सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री करनी है। इसका मतलब क्वाइट सिंपल क्वेश्चन है ये। हाँ, क्या करना है? सिंपल, आपको गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, एक पार्टनर गेन कर रहा होगा, दूसरा सेक्रीफाइस कर रहा होगा, उनके बेस में नेट इफेक्ट को, किसको? नेट इफेक्ट को, नेट इफेक्ट को, नेट इफेक्ट को हाँ आपने ट्रीट कर देना है। नेट इफेक्ट किसका सर? रिजर्व्स का और रिवैल्यूएशन का। आई बात समझ में? हाँ जी सर, बात तो समझ आती है। चलो आओ क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या कहना चाहता है। सॉल्यूशन है मेरा, पार्टनर्स है हमारे पास शंकर, बबीता एंड विशाल। शंकर, बबीता एंड विशाल, इनका ओल्ड रेशियो क्या है हमारे पास? 5:4:2। एंड न्यू रेशियो क्या है हमारे पास? 4:3:2। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं सर। तो गेन और सेक्रीफाइस निकाल लेते हैं, गेन एंड सेक्रीफाइस। ठीक है, अब एक बात बताओ, अगर हम गेन और सेक्रीफाइस की बात करना चाहते हैं, किसी के बेस पे भी बात कर सकते हैं आप, चाहे गेनिंग रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे सेक्रीफाइसिंग रेशियो से कैलकुलेट कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेगेटिव फिगर आएगा तो उसको ऐसे ही ट्रीट कर देना। तो बात करते हैं हम सबसे पहले एस के लिए। ठीक है, 5/11 माइनस 4/9, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, क्या होता है? सेक्रीफाइस है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या आ जाएगा? प्लीज बता देंगे मुझे कैलकुलेशन आती नहीं है, आपको आती है तो आप बता देंगे। मेरे हिसाब से अगर मैं एलसीएम ले लेता हूं 99, ठीक है, तो क्या आएगा? यहां पे हो जाएगा 9। ठीक है, तो 1/99, आई गेस 1/99 आ रहा है। क्या किया मैंने? सेक्रीफाइस निकाल लिया है, ये सेक्रीफाइस है। ठीक है, बात कर लेते हैं बबीता के लिए। 4/11 माइनस 3/9, 4/11 माइनस 3/9, तो एलसीएम वही 99, इस बार 3। ठीक है, किया हमने 9 4 36 और 10 30। ठीक है, 3/99, इनका भी सेक्रीफाइस है। लास्ट में विशाल की बात कर लेते हैं, कितना है? 2/11 माइनस 2/9, वही 99। कैलकुलेट करने की जरूरत है, 4/99 का गेन आ रहा है, सीधी सीधी बात कर रहे हैं, 4/99 का गेन है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? हमने क्या किया? हमने गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग कैलकुलेट कर लिया है। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब निकालते हैं जो फिगर्स को हमें एडजस्ट करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है? जनरल रिजर्व है। जनरल रिजर्व कितना है हमारे पास? 34,900।
साथ में लॉस है रिवैल्यूएशन का, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ओके जी, 5200, तो नेट इफेक्ट क्या निकल के आ रहा है हमारा, 5200 अगर हम इसमें से लेस कर देंगे तो 7 और 29,700 यही आएगा कुछ। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिए। ठीक है, तो अब एस और बी ने सेक्रीफाइस किया है, कितना सेक्रीफाइस किया है, 29,700 का 1/99 और 29,700 का 3/99। यहां तक कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो इन्होंने सेक्रीफाइस किया 300, इन्होंने सेक्रीफाइस किया 900। ये है सेक्रीफाइस, क्या है, सेक्रीफाइस। और इतना ही विशाल ने गेन कर लिया है, इनका निकल जाएगा गेन 29,700 इंटू में 4/99 दैट इज 1200। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था क्योंकि जितना उन्होंने सेक्रीफाइस किया उतना ही इन्होंने गेन किया। मैं डायरेक्ट भी कर सकता था बट मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया। तो अब जिन्होंने गेन किया है, ठीक है, वो कॉम्पनसेट कर देंगे किसको, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया। तो इनकी कैपिटल हो जाएगी डेबिट और इन दोनों की कैपिटल हो जाएगी क्रेडिट। यहां तक कोई प्रॉब्लम। तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी मेरी, आइए जनरल एंट्री, फाइनल सॉल्यूशन, वो जो पीछे किया वो वर्किंग नोट था, जनरल एंट्री इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एच कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। कितना कितना, 1200, 300 एंड 900। सो दिस विल बी बाय फाइनल सॉल्यूशन। आई बात समझ में। ये था एक छोटा सा एग्जांपल जहां पे हमने समझा कि कैसे हम ऐसे क्वेश्चन को ट्रीट करते हैं। दिस विल बी द स्मॉलर पार्ट ऑफ अ बिगर क्वेश्चन। ठीक है, एक बड़ा क्वेश्चन जो 6 मार्कर 4 मार्कर में आ सकता है, उसका एक छोटा सा पार्ट होगा जहां पे ये बोल देगा कि हमें ऑल्टर्ड फिगर यानी रिवाइज फिगर को अपनी बुक्स में शो नहीं करना है। तो उसको कैसे ट्रीट करते हैं वो हमने समझा। अब हम बात करेंगे एक फुल फ्लैज क्वेश्चन से, जिसमें हमें देखेंगे कि कैसे ट्रीट करना है जब हमें कंप्लीट रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होगा, जनरल एंट्री भी करनी हो सकती है या फिर बैलेंस शीट भी बनानी है। ठीक है, आइए देखते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, क्या कहना चाहता है क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है पी क्यू आर आर पार्टनर्स। पार्टनर्स कौन कौन है, पी क्यू आर 3 पार्टनर्स दे दिए हमें। ठीक है, इन अ पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 5:4:3। ये है हमारा ओल्ड रेशियो। ऑन 31st March 2023 द बैलेंस शीट was as follows। ये बैलेंस शीट गिवन है जब प्रायर टू, अभी तक इसने कोई बात नहीं की है कि पीएसआर चेंज हो रहा है। ठीक है, अभी इन्होंने ओल्ड बैलेंस शीट हमें गिवन है। क्या कर रहा है, कैश गिवन है, डेटर्स है, स्टॉक है, फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है 10,30,000। क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, जनरल रिजर्व है। इस पे ना मैं सर्कल कर देता हूं अभी, क्योंकि जनरल रिजर्व्स के बारे में कुछ बोला जा सकता है आगे क्वेश्चन में। और ये हमारे पास कैपिटल अकाउंट दे रखे हैं। आई बात समझ में। क्या बोला गया, एडजस्टमेंट देखते हैं। It was decided that with effect from 1st April, very next day ही बात की है जब हमने बैलेंस शीट देखी। ठीक है, the profit sharing ratio will be 4:3:2। ये हो गया मेरे पास न्यू रेशियो। आई बात समझ में। For this purpose, the following revaluations were made। कुछ रिवैल्यूएशंस करनी है। कह रहा फर्नीचर टू बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू। जो वैल्यू दे रखी है वो 100% है, उसको 80 पे कर देना है, 20% से डिक्लाइन कर देंगे, कोई इशू नहीं है। स्टॉक बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, स्टॉक को इंक्रीज कर देंगे 20% से। चलो जी। प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूड एट 4 लाख। जो भी वैल्यू दे रखी है उसको 4 लाख पे ले आएंगे, ज्यादा है कम जो भी होगी देख लेंगे। क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट फॉर द ₹10,000 और डेटा जो भी है 10,000 की प्रोविजन बना देंगे, कोई इशू नहीं है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बी इंक्रीज्ड बाय 3,000, इंक्रीज कर देंगे। बेटा देखो सीधी सी बात है, आपको ही पता है बेनिफिट्स और लॉसेस कहां शो करने। बेनिफिट सारे क्रेडिट साइड, लॉसेस सारे हमारे डेबिट साइड रिवैल्यूएशन अकाउंट में। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा नॉमिनल अकाउंट होता है, ये बात हम सब जानते हैं। अब जो कहने वाला है ये है इस क्वेश्चन का स्टार पॉइंट। जो कहना चाहता है, क्या कह रहा है, partners agreed that altered values are not to be recorded in the books and they also do not want to distribute the general reserve। रिजर्व्स को भी डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, रिजर्व्स भी हमें अपनी बुक्स में शो करने हैं। इसका मतलब हमें रिवैल्यूएशन और रिजर्व दोनों का नेट इफेक्ट ही निकालना पड़ेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू पोस्ट अ सिंगल जनरल एंट्री टू गिव इफेक्ट टू द अबव। सिंगल एंट्री को पास करना चाहते हैं। ऑल्सो प्रिपेयर द रिवाइज बैलेंस शीट, और रिवाइज बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला है, कोई इशू नहीं है, बहुत ही सिंपल है। आइए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने
रिवैल्यूएशन अकाउंट की। रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है आइए देखते हैं। ये रहा आपके सामने एक छोटा सा फॉर्मेट, ठीक है। क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन में सारी बातें कर दी है, क्या इंक्रीज करना है क्या डिक्रीज करना है, हम भी उसी के अकॉर्डिंग चलने वाले हैं। तो उसने बोला है फर्नीचर टू बी टेकन एट 80% ऑफ इट्स वैल्यू। फर्नीचर की वैल्यू हमें गिवन है 4,20,000 रुपीज, उसको हमें डिक्लाइन करना है, ठीक है। फर्नीचर सॉरी 60,000 रुपीज गिवन है, 60,000 रुपीज गिवन है, उसको डिक्लाइन करना है, 80% पे लेके आना है, इसका मतलब हमारा लॉस है। तो हम लॉस टू फर्नीचर 60,000 100% है, 80% पे लेके आना 48,000 हो जाएगी, डिक्लाइन कितने से हो गया 12,000 रुपीज से, कोई इशू नहीं है। उसके बाद बोला है स्टॉक टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20%, बाय स्टॉक इंक्रीज करना है 3 लाख रुपीज का देगा, 20 से इंक्रीज करना है 60,000 रुपीज। चलिए उसके बाद बोला है प्लांट एंड मशीनरी बी वैल्यूड एट 4 लाख, 4 लाख 20 से 4 लाख करनी है टू प्लांट एंड मशीनरी, 20,000 से डिक्लाइन, कोई इशू नहीं है। उसके बाद इसने बोला है क्रिएट अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, 10,000 की टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 20,000 रुपीज, सॉरी 10,000 रुपीज, 10,000 रुपीज। और साथ में बोला है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को 3,000 से इंक्रीज करना है टू आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 3,000 रुपीज। इसके अलावा रिवैल्यूएशन के लिए कुछ नहीं है, तो हमारे पास यहां आ जाता है 60,000, यहां पे है 12, 315 और 45, तो जो गेन है मेरा आ जाएगा गेन ऑन रिवैल्यूएशन। मुझे डिस्ट्रीब्यूट करने की अभी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे नेट इफेक्ट ही निकालना है। गेन ऑन रिवैल्यूएशन इज 15,000 रुपीज, 60,000 टोटल, ठीक है। मैं इसको लगा रहा हूं एक सर्कल क्योंकि इसको अब हमें ट्रीट करना है। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हो जाएगा वो हो जाएगा, ये देखो क्वेश्चन में मांगा नहीं है तो ये मेरा वर्किंग नोट का पार्ट बन जाएगा। अब निकालना है मुझे गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। आपके सामने हम कैलकुलेट कर रहे हैं गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जहां पे हमें ओल्ड रेशियो गिवन है 543 और न्यू रेशियो गिवन है 432। यहां हो जाएगा 5/12 माइनस 4/9, 36 लिया हमने, 15 माइनस 16 दैट इज -1/36। इसका मतलब ए ने कर दिया है गेन, मतलब पी ने सॉरी गेन कर दिया है। यहां पे हो रहा है मेरा 4/12 माइनस 3/9 0, तो यहां पे कुछ नहीं है, इन्होंने ना गेन किया ना सेक्रीफाइस। सिमिलर आर ने इसका मतलब सेक्रीफाइस किया, फिर भी कितना किया हम निकाल लेते हैं, 3/12 माइनस 2/9 दैट इज 1/36, ठीक है। ये हो गया इनका सेक्रीफाइस, ठीक है। तो जनरल एंट्री अगर मैं बात करना चाहूंगा तो मेरी जनरल एंट्री हो जाएगी गेन किसने किया पी ने, तो इनकी कैपिटल को करना पड़ेगा मुझे डेबिट, और आर ने किया सेक्रीफाइस तो इनकी कैपिटल को करना पड़ेगा क्रेडिट। बट कितने अमाउंट से, 1/36 ऑफ कितने अमाउंट से, वो मैं आपको बता देता हूं। आइए जनरल एंट्री की तरफ बात करते हैं। जनरल एंट्री यही है मेरा मेन सॉल्यूशन, यहां से स्टार्ट है, ठीक है। और बैलेंस शीट भी बनानी है तो वो बना लेंगे, ठीक है। अब नेट इफेक्ट निकालते हैं। मेरे पास जनरल रिजर्व है कितने का, 75,000 रुपीज का, प्लस में गेन ऑन रिवैल्यूएशन है 15,000 रुपीज का, नेट इफेक्ट कितना आ रहा है 90,000। अब 90,000 का पी ने कितना गेन किया है, जो गेन करें इनको डेबिट करना है हमें, तो कितना से डेबिट करेंगे 90,000 इंटू 1/36 दैट इज 2,500, एंड आर ने भी इतना ही तो किया है सेक्रीफाइस, तो इनका भी 2,500। तो मेरी जो जनरल एंट्री हो जाएगी वो हो जाएगी पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट 2,500 से, ठीक है। एक तो बात हो गई ये। अब दूसरी बात समझना, देखो एक की कैपिटल हो रही है डेबिट, एक की क्रेडिट। सो अब हमें जो पार्टनर कैपिटल बनाने की जरूरत नहीं है, उसको सीधा नेट इफेक्ट में दे देंगे। कोई भी बैलेंस शीट का फिगर ऑल्टर तो करना नहीं है, सिर्फ इस कैपिटल में चेंज कर देंगे तो बैलेंस शीट ऑटोमेटिकली मेरी टैली हो जाएगी। आइए चेक कर लेते हैं। तो मेरे पास यहां पे था कैश, कैश है मेरे पास 40,000 रुपीज का, ओके जी। उसके बाद मुझे गिवन है डेटर्स, डेटर्स ऑल्टर करने ही नहीं है, सेम फिगर डालने हैं 2,10,000। उसके बाद मैंने बात की स्टॉक की,
वही 3 लाख रुपीस। उसके बाद मेरा था फर्नीचर, वही 60,000 रुपीस। लास्ट में प्लांट एंड मशीनरी, वही 4,20,000 रुपीस। टोटल हो जाता है मेरा 10,30,000 रुपीस। यहां पे मेरे थे क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स है मेरे 50,000 रुपीस के। उसके बाद है मेरे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 5,000 रुपीज से। साथ में मुझे जनरल रिजर्व गिवन है 75,000। बात करते हैं कैपिटल्स की। बस जो चेंज अब आप करोगे वो यहां कैपिटल्स में करोगे, पी क्यू आर। बेटा क्यू में कोई इफेक्ट नहीं था क्योंकि कैपिटल एज इट इज 3 लाख रुपीज है। पी की है मेरे पास 4 लाख रुपीज एंड आर की है मेरे पास 2 लाख रुपीज। अब एक की डेबिट हुई है, एक की क्रेडिट। जो 2500 से नेट इफेक्ट दिया है आपने वो इनकी कैपिटल में शो कर दो। तो 4 लाख माइनस 2500 दैट इज 3,97,500 और यहां पे 2 लाख प्लस 2500 तो हो जाएगी मेरी एज इट इज। कैपिटल में कोई चेंज नहीं आया, टोटल हो गई है 9 लाख रुपीज। और चेक कर सकते हैं वही बैलेंस शीट मेरी 10,30,000 रुपीज से हो रही है मैच। हमने यहाँ क्या किया, 4 लाख माइनस 2500 और यहाँ पे 2 लाख प्लस 2500, यही तो किया है हमने। ये था आपका फुल फ्लैश 6 मार्क का क्वेश्चन। जब आपने रिवाइज वैल्यू को और जनरल रिजर्व को बुक्स में दिखाना नहीं है, रिवाइज वैल्यू को और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करना नहीं है। तो इसी के साथ हम अपना चैप्टर 2 खत्म कर रहे हैं और हमारे 2 चैप्टर ऑफ पार्टनरशिप कंप्लीट हो चुके हैं। बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। तब तक इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन लगा लो यार, जो भी डाउट आ रहा है बता दो कमेंट्स में और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू।